दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। तो मैं 2 कलर से बनाऊंगी। तो देखो, मेरे पास ये कलर है और एक ये कलर है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसका बेस। तो बेस बनाने के लिए हम वाइट कलर यूज करेंगे। तो इसे मैं साइड से रख देती हूँ। और हम आज सिलाई से बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की पोशाक। तो मैंने देखो इसमें 21 फंदे डाल लिए। मैंने फंदे डालना तो आपको बताया है कई बार, क्योंकि मैंने सिलाई से कई बार पोशाक बनाई है। तो देखो, मैंने इसमें 21 फंदे डाले हैं। ये हमारी, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें बुनना है। तो देखो, हमें ये हमारी अब पहली सिलाई है। तो पहली सिलाई में हमें ये सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। और ये जो धागा हमारा बचा हुआ है, इसको हमें इसके ऊपर से लेना है। और सारे फंदे हम इसके, ये वाली सिलाई उल्टी उल्टी ही लेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली सिलाई है फंदा डालने के बाद। तो मैंने इसमें देखो 21 फंदे डाले। हम 2 फंदे हो गए हमारे। अब इसको हम ऐसे ही सारे फंदे उल्टे उल्टे ही लेते जाएंगे। और मेरे पास ये 3 प्लाई बूल थी और 10 नंबर की देखो क्रोशिया है मेरे पास, वो सॉरी सिलाई है। और आप ऐसे ही इसको आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो, छोटे या बड़े गोपाल जी के लिए। उसमें बस फंदों का अंतर होगा। आपको ज़्यादा बड़े गोपाल जी के लिए बनाना है तो ज़्यादा फंदे डालने होंगे, छोटे गोपाल जी के लिए बनाना है तो आप कम फंदे डालिए। मैंने ये 21 फंदे डाले हैं इसमें। तो मैं इसे उतार लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। मैंने ये उल्टी साइड से अपना सारे फंदे उल्टे उल्टे लिए हैं। अब आए हम सीधी साइड, तो हमें यहाँ भी अपना ऐसे ही उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो देखो, मैं सारे फंदे उल्टे उल्टे इसमें उतारती हूँ। तो देखो, ये हमारे पास 3 फंदे पीछे बचे हैं, 1 2 और 3। अब हमें ये तीनों फंदे छोड़ने हैं। अब इस धागे को हमें ऐसे करना है और फिर उल्टी साइड से हमें अपने सारे फंदे हमें देखो ऐसे ही उल्टे उल्टे उतारने। तो मैं इसको उतार लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो मैंने दूसरी सिलाई में सीधी साइड से अपने 3 फंदे छोड़े हैं। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है उल्टी उल्टी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक उल्टे उल्टे उतार के, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। तो देखो, ये मेरी चौथी सिलाई है। अब इधर तो देखो, यहाँ से हम सारे फंदे अपने उल्टे उल्टे लेंगे। तो हमने पहले दूसरी सिलाई में अपने 3 फंदे छोड़े थे। अब ये हमारी चौथी सिलाई है, तो इसमें हमें फिर से अपने 3 फंदे इधर छोड़ने हैं। तो हमारे यहाँ 6 फंदे छूट जाएंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना और ये बहुत ही सुंदर पोशाक बन के आती है गोपाल जी की। तो देखो, मैंने 3 पहले फंदे छोड़े थे। अब ये हमारे पास 4 हैं, तो एक फंदा और मैं ले लेती हूँ। तो देखो, 1 2 और 3। अब ये 3 फंदे हमें यहाँ फिर छोड़ने हैं। तो ये हमारे टोटल 6 फंदे हो गए। और इसको हम ऐसे घुमाएंगे और इधर से हम, ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी 5वीं सिलाई है। तो देखो, इसे हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा ले लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो मेरी ये 6वीं सिलाई है। मैंने पहले दूसरी वाली सिलाई पर अपने 3 फंदे छोड़े थे, फिर चौथी सिलाई पे मैंने अपने 3 फंदे छोड़े। अब ये हमारी 6वीं सिलाई है। तो देखो, पहले मैं ये सारे फंदे उतार लेती हूँ, फिर लास्ट में हमें अपने फंदे छोड़ने हैं।
तो देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हमने छोड़ा, तो देखो 9 फंदे हमारे यहाँ छूट गए। 3 हमने दूसरी सिलाई में छोड़े थे, फिर 3 हमने चौथी सिलाई में छोड़े, फिर अब ये हमारी छठवीं सिलाई, तो हमने फिर से यहाँ 3 फंदे छोड़े। अब इसको ऐसे करेंगे और ये हमारी उल्टी साइड है, तो सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे यहाँ लेने हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। अब देखो मेरी ये 8वीं सिलाई और सीधी साइड है। अब हम क्या करेंगे, देखो फिर हमें ये फंदे सारे यहाँ से, और 1 2 हो गए, तो मेरे यहाँ 9 फंदे छूट गए हैं। अब हमें फिर से 3 फंदे छोड़ने हैं, तो हमारे यहाँ 12 हो जाएंगे। तो देखो 3 और 3 6 और ये 3 9। अब ये जो 3 है हमारे, इनको मिलाकर 12 फंदे हो गए। अब हमें यहाँ से फिर पलटना है और अपनी उल्टी साइड हमें सीधे सीधे सारे फंदे लेने हैं। तो ये हमारी 9वीं सिलाई है। तो देखो मैं इसको सारे फंदे उल्टे उल्टे ले लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखो अब आई हमारी 10वीं सिलाई। तो हमने यहाँ 12 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमें फिर हम देखो यहाँ से फिर उल्टे उल्टे लेंगे हम फंदे। 1 तो देखो मैंने देखो पहली सिलाई दूसरी सिलाई में मैंने 3 फंदे छोड़े थे, फिर चौथी सिलाई में मैंने 3 फंदे छोड़े हैं, फिर अपनी छठवीं सिलाई में मैंने 3 फंदे छोड़े हैं, फिर मैंने अपनी 8वीं सिलाई में, छठवीं सिलाई में मैं छोड़े हैं मैंने 3 फंदे, फिर मैंने 8वीं सिलाई में अपने 3 फंदे छोड़े। अब ये हमारी 10वीं सिलाई है, तो हम यहाँ फिर से अपने 3 फंदे छोड़ेंगे। तो मेरे पास देखो 3 और 3 6 3 9 3 12 13 14 15, ये हमारी 10वीं सिलाई में 15 फंदे छूट गए हैं। अब आई हमारी 11वीं सिलाई। तो 11वीं सिलाई में हम अपने सारे फंदे ये जो बचे हैं हमारे उल्टे उल्टे हम यहाँ ले लेंगे। तो ये हमारी 11वीं सिलाई है। तो 11वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी सीधी साइड है 12वीं सिलाई। तो देखो फिर हमें यहाँ 3 फंदे अपने छोड़ने हैं। 1 तो देखो मैंने यहाँ ये अपने 3 फंदे छोड़ दिए हैं। तो ये हमारी 12वीं सिलाई है। अब हम उल्टी साइड आएंगे और ये हमारी 14वीं सिलाई है उल्टी साइड से, और ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे यहाँ उतार लेंगे इनको। अब देखो अब आए हम सीधी साइड। तो ये हमारी 14वीं सिलाई है। तो इन्हें हमें तीनों को, तो देखो मैंने 14वीं सिलाई में अपने ये कंप्लीट कर दिए हैं 3 फंदे छोड़ के। अब देखो मैंने पहली सिलाई उल्टी ली थी अपनी, फिर दूसरी सिलाई में 3 फंदे यहाँ छोड़े थे, और फिर मेरी तीसरी सिलाई उल्टी थी सीधी, और फिर मैंने अपनी चौथी सिलाई में अपने 2 फंदे यहाँ छोड़े थे, तो मेरे 6 फंदे हो गए थे। फिर मैंने 5वीं सिलाई उल्टी उल्टी ली थी सीधी, और फिर मैंने यहाँ 6वीं सिलाई में अपने 3 फंदे छोड़े, तो मेरे यहाँ 9 हो गए थे। फिर मैंने देखो 7वीं सिलाई उल्टी उल्टी ही ली थी, फिर मैंने 8वीं सिलाई में यहाँ 3 फंदे छोड़े थे, तो मेरे 12 फंदे हो गए। फिर मैंने 9वीं सिलाई उल्टी उल्टी ली थी, फिर मैंने 10वीं सिलाई में यहाँ 3 फंदे छोड़े थे, तो यहाँ मेरे 15 हो गए थे। फिर मैंने 11वीं सिलाई उल्टी उल्टी ली थी, फिर मैंने 12वीं सिलाई में 3 फंदे छोड़े, तो यहाँ 18 हो गए थे मेरे। फिर 13वीं सिलाई मैंने उल्टी उल्टी ली थी, ये मेरी 14वीं सिलाई है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ले लेंगे। ये 14 सिलाई का एक पैटर्न कंप्लीट होता है। तो मैं ये सारे फंदे यहाँ कंप्लीट
कर दूंगी। तो सारे फंदे हमें ऐसे ही उल्टे उल्टे उतार देने हैं अपनी 14वीं सिलाई में। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ उतार के, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है 14 सिलाई में। तो मैंने गाइज आपको बताया है कि मैंने ये कैसे कैसे फंदे छोड़े हैं। देखो पहली सिलाई मैंने सारी उल्टी ली थी, फिर मैंने दूसरी सिलाई सीधी साइड से अपने यहाँ कोने में आकर 3 फंदे छोड़े थे। फिर मैंने देखो तीसरी सिलाई अपनी सारी उल्टी उल्टी ली थी और मैंने ये 3 फंदे छोड़ दिए थे मतलब इधर। फिर मैंने अपनी चौथी सिलाई में यहाँ 6 फंदे छूटे थे हमारे। फिर देखो मैंने 5वीं सिलाई अपनी उल्टी उल्टी ली थी, फिर मैंने 6वीं सिलाई में यहाँ 9 फंदे छोड़े थे। फिर मैंने देखो 7वीं सिलाई अपनी उल्टी उल्टी ली थी, फिर मैं 8वीं सिलाई में मैंने यहाँ 12 फंदे छोड़े। फिर देखो 9वीं सिलाई मैंने उल्टी उल्टी ली, 10वीं सिलाई में अपने मैंने यहाँ 15 फंदे छोड़े। फिर मैंने देखो 11वीं सिलाई उल्टी उल्टी ली, फिर मैंने 12वीं सिलाई में यहाँ अपने 18 फंदे छोड़े। फिर 13वीं सिलाई उल्टी उल्टी ली, फिर मैंने देखो यहाँ 14वीं सिलाई में 3 फंदे छोड़कर ये सारे उल्टे उल्टे यहाँ मतलब 3 फंदे छूट गए हमारे। तो 14वीं सिलाई मैंने सारे फंदे उल्टे उल्टे यहाँ ले लिए। तो ये हमारा एक पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हम देखो उल्टी साइड है यहाँ, तो उल्टी साइड से हम क्या करेंगे, तो ये देखो हमारी ये नीचे की साइड रहेगी, ये हमारी कमर की साइड रहेगी ऊपर। तो देखो मैं ये उल्टी सिलाई अपनी, तो अब हम यहाँ से अपनी फिर से अपना नया पैटर्न शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारी पहली सिलाई है, तो ये मेरी 14वीं सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ हम पहली सिलाई यहाँ से अपनी शुरू कर रहे हैं, तो दूसरा पैटर्न डालेंगे इसमें। आप अगर इसे बनाना चाहते हो तो 2 कलर से भी बना सकते हो, मैं इसे एक ही कलर से बनाऊंगी। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। देखो तो मैं ये सारे फंदे उल्टे उल्टे यहाँ पहली सिलाई में उतार लूँगी। तो मैं इसे उतार लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। हमारी ये दूसरी सिलाई यहाँ शुरू हो गई, एक कंप्लीट करके हमने एक पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। और मैंने ये पहली सिलाई उल्टी उल्टी ले ली है सारी। अब हम देखो दूसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, फिर से हमें यहाँ 3 फंदे अपने छोड़ने होंगे ऊपर की साइड। तो पहले मैं ये सारे फंदे यहाँ उतार लेती हूँ, ये उल्टे उल्टे। देखो मैंने अब यहाँ अपनी दूसरी सिलाई में फिर से 3 फंदे छोड़े हैं। अब इस धागे को हम पीछे की साइड करेंगे और ये हमारी तीसरी सिलाई है उल्टी साइड। तो हम इसे उल्टा उल्टा सारे फंदे ले लेंगे। ये हमारा दूसरा पैटर्न चल रहा है, एक हमने कंप्लीट कर दिया 14 सिलाई से। अब ये हमारा दूसरा पैटर्न है, तो इसे मैं, और ये हमारी तीसरी भी सिलाई है इधर। तो ये सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे यहाँ ले लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। ये अब चौथी सिलाई है, फिर हमें यहाँ से और 3 फंदे जहाँ छोड़े हमें वहाँ तक अपना ये उल्टा उल्टा बुनना है। और इसमें हमें चौथी सिलाई में भी फिर से हमें यहाँ 3 फंदे छोड़ने, तो टोटल मिला के हमारे यहाँ 6 फंदे छूट जाएंगे चौथी सिलाई में। तो देखो ये हमारे 3 हो गए, ये हमारे 3 हो गए, तो 6 हो गए टोटल। ये डिवाइड हो जाते हैं, देखो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ये 3 फंदे, ये 3 फंदे, ये हमने दूसरी सिलाई में छोड़े। ये हमारी अब ये चौथी सिलाई, तो हमने फिर से यहाँ 3 फंदे छोड़े। अब इस धागे को उल्टा करेंगे और हमारी ये 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई को हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ही ले लेंगे। तो गाइज ऐसे ही हमें ये कंप्लीट करना है अपना। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारी 5वीं सिलाई है। फिर 6वीं सिलाई में हमें फिर से अपने 3 फंदे छोड़ने होंगे। तो पहले मैं इसे उतार लेती हूँ, फिर बताती हूँ। फिर से अब 6वीं सिलाई पर आ गए हैं अपनी। तो देखो ये हमारी सीधी साइड है और 6वीं सिलाई है ये हमारी। फिर देखो हमें
ये बहुत ही सुंदर पोशाक बनकर आएगी। देखो मैं इसके लिए फ्लावर भी बनाना आपको बताऊंगी, सारी चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। आप बिगनर हैं तब भी इसको बना सकते हैं। अब देखो ये हमारी 6वीं सिलाई है, तो देखो दूसरी में छोड़ा हमने, चौथी में छोड़ा, अब ये हमारी 3 फंदे हमने 6वीं सिलाई में छोड़े हैं, तो ये हमारे टोटल 9 फंदे हो गए हैं। अब इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारी उल्टी साइड से 7वीं सिलाई है, तो इसे हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ले लेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। ये हमारी 8वीं सिलाई है इधर से सीधी साइड, तो हम देखो फिर यहाँ 3 फंदे अपने छोड़ेंगे, तो टोटल मिला के हमारे 9 फंदे यहाँ छूट गए, 3 और छोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ 12 फंदे छूट जाएंगे। तो देखो पहली में छोड़, दूसरी में छोड़े हमने, फिर चौथी में छोड़े, फिर हमने 6वीं में छोड़े, अब ये हमारी 8वीं सिलाई है, तो यहाँ मैंने ये 3 फंदे छोड़े, तो ये टोटल हमारे 12 फंदे हो गए। अब हम सीधी साइड आए, उल्टी साइड आए अपने, और ये हमारी 9वीं सिलाई है, तो हमें इसे उल्टी उल्टी ही लेना है। फिर मैं इसे उल्टी उल्टी ले लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। हमारी अब आई 10वीं सिलाई, तो हम इसे फिर से देखो यहाँ हमें फिर से 3 फंदे छोड़ने, तो ये हमारे टोटल यहाँ 15 फंदे हो जाएंगे। तो देखो फिर मैंने यहाँ 3 फंदे छोड़ दिए हैं अपने 10वीं सिलाई में। अब इसको हमें फिर से उल्टी साइड से बुनना है, तो ये हमारी 11वीं सिलाई है, तो मैं इसे उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। हमारी 12वीं सिलाई है, तो देखो 12वीं सिलाई में हमें फिर से यहाँ 3 फंदे अपने छोड़ने होंगे, तो 18 फंदे हमारे यहाँ छूट जाएंगे। तो देखो अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, देखो पहली, दूसरी सिलाई, चौथी सिलाई, 6वीं सिलाई, 8वीं सिलाई, और देखो 10वीं सिलाई, और ये हमारी 12वीं सिलाई है। अब हमें देखो इधर से अपने, ये हमारी 13वीं सिलाई है, तो इसे मैं उल्टा उल्टा यहाँ उतार लेती हूँ। अब ये इधर साइड हमारी अब आई 14वीं सिलाई, सॉरी। तो देखो ये हमारी 14वीं सिलाई है। अब हमें ये सारे फंदे अपने ऐसे ही उल्टे उल्टे उतारने, तो ये हमारे देखो 2 पैटर्न बनकर कंप्लीट हुए हैं। तो इसी तरह से आपको ये सारे फंदे उल्टे उल्टे लेने हैं 14वीं सिलाई में। तो देखो 14 सिलाई का हमने पहले एक कंप्लीट किया था पैटर्न, और ये हमारी फिर से 14 सिलाई हो गई हैं, तो हमने फिर से ये दूसरा पैटर्न अपना कंप्लीट किया है। ये ऊपर की साइड हमारा छोटा होता जाएगा और नीचे की साइड ये हमारा चौड़ा होता जाएगा, तो ये हमारा घेर ऐसे बनकर आएगा। तो देखो दिख रहा होगा आपको, दो कली इसकी बन गई हैं, एक ये और दूसरी ये। तो इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है ये, और ये 14 सिलाई का एक पैटर्न बनकर कंप्लीट होगा। और देखो गाइस, मैं एक बार आपको और बता देती हूँ, मैंने दूसरी सिलाई में 3 फंदे छोड़े थे, फिर मैंने देखो पहली सिलाई मैंने उल्टी उल्टी ली थी, फिर मैंने दूसरी सिलाई में 3 फंदे छोड़े थे, फिर मैंने तीसरी सिलाई उल्टी उल्टी ली थी उल्टी साइड से, फिर मेरे देखो चौथी सिलाई आई सीधी साइड से, तो मैंने यहाँ फिर से 3 फंदे छोड़े थे, तो मेरे यहाँ टोटल 6 फंदे छूट गए थे। फिर आई हमारी 5वीं सिलाई उल्टी साइड से, तो हमने वो सारे फंदे सीधे सीधे लिए थे। फिर आई हमारी 6वीं सिलाई सीधी साइड से, तो हमने यहाँ फिर से 3 फंदे छोड़े थे, तो 6वीं सिलाई में हमारे पास यहाँ 9 फंदे छूट गए थे। फिर देखो हमारी 7वीं सिलाई उल्टी साइड से थी, तो हमने वो सारे फंदे सीधे सीधे लिए थे। फिर हमारी आई 8वीं सिलाई सीधी साइड से, तो हमने देखो फिर से यहाँ 3 फंदे अपने छोड़े थे, तो हमारे पास यहाँ 12 फंदे हो गए थे। फिर आई हमारी 10वीं सिलाई सीधी, मतलब 9वीं सिलाई आई उल्टी साइड से, तो हमने सारे फंदे उल्टे लिए थे। फिर आई हमारी 10वीं सिलाई, तो हमने यहाँ 15 फंदे अपने कंप्लीट करके यहाँ 15 फंदे छोड़े थे। फिर आई हमारी 11वीं सिलाई, फिर हमने 11वीं सिलाई उल्टी ली थी हमने। फिर हमारी 12वीं सिलाई में हमने यहाँ फंदे छोड़े थे, तो हमारे यहाँ 18 फंदे छूट गए थे।
फिर आई 13वीं सिलाई, तो हमने उल्टी उल्टी ली थी। फिर 14वीं सिलाई में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे ले लिए हैं। अब हमारा यहाँ से फिर से दोबारा पैटर्न शुरू होगा। तो ये हमारी उल्टी साइड है, देखो ये धागा छूटा हुआ है मेरा, ये पहली सिलाई। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे तो सारे फंदे उल्टे उल्टे लेंगे। फिर हम यहाँ से दूसरी सिलाई में अपने 3 फंदे छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम ये पैटर्न अपना कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा बनाकर। आप भी ऐसे ही बनाइए सिलाई गिन गिन के, तो आपका बनाने में भी इजी रहेगा और आपको पता भी रहेगा कौन सी सिलाई में हमें अपना फंदे छोड़ने हैं और कौन सी सिलाई हमें सीधी सीधी लेनी है, सॉरी उल्टी उल्टी लेनी है। तो मैं आपको इसे बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो दोस्तों मैंने ये अपना वेस्ट बना लिया है और मैंने यहाँ यहाँ 14 सिलाई करने के बाद, मतलब 13 सिलाई लेने के बाद 14वीं सिलाई में अपने यहाँ फंदा ये घटा दिया मैंने। ये बराबर देख लेना आप, ये बराबर एकदम मैच हो जाए जभी आप इसमें आप घटा सकते हो। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसे हम साइड में कर देते हैं। अब हम बनाएंगे इसके लिए चोली। तो देखो चोली में हम इसमें चोली में अपने चोली में हम देखो यहाँ अपने फंदे डालेंगे सिलाई पर। एक, दो, तो ऐसे ही मैं इसमें 30 फंदे डाल लूँगी, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। मैंने इसमें 30 फंदे डाल लिए हैं। अब ये जो धागा हमारा बचा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ ये हमें पहली सिलाई अपनी सारी उल्टी उल्टी ही लेनी है। ये चोली ही हम उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनाएंगे। तो देखो मैं ये फंदे सारे उल्टे उल्टे उतार लूँगी अपने। तो मैं इसे ऐसे ही उतार लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी। देखो मैंने एक सबसे पहले वो सिलाई ली थी उल्टी उल्टी, फिर मैंने सीधी सिलाई सीधी साइड से ले ली है। तो मैंने ये 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आए हम उल्टी साइड, तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो मैं इसे भी उल्टा उल्टा ही बुन लूँगी। तो मैंने 2 सिलाई पहले ले ली हैं, एक पहले फंदा डालने के बाद एक सिलाई और दूसरी मैंने सीधी साइड से, और पहली हमारी उल्टी साइड से ही, दूसरी मैंने सीधी साइड से। अब ये तीसरी सिलाई हमारी, तो ये हमारी उल्टी साइड से है। तो इसे हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊँ। मैंने तीसरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब आए हम चौथी सिलाई। तो मेरी ये, तो मैं इसके बाद ये सिलाई बुनने के बाद मैं 3 सिलाई और ले लूँगी। हमें केवल इसमें 7 सिलाई बुननी है। 7 सिलाई बुनने के बाद फिर मैं मतलब 6 सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। तो पहले मेरी 4 सिलाई हो गई हैं यहाँ, मतलब 3 हो गई हैं, ये चौथी सिलाई है मेरी। तो मैं इसे, तो हम यहाँ 6 सिलाई तक बुन लेंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। मैंने इसमें अपनी 6 सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो देखो 1 2 3 ये 4 हमारी लाइन सी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अपने फंदे ये हम घटाएंगे। तो देखो 2 फंदे लेंगे हम पहले, 2 का 1 करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, थोड़ा लूज ही रखना है। फिर हमने 2 फंदे लिए, फिर 2 का 1 कर दिया। फिर हम आगे फिर 2 फंदे लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको घटाते हुए जाएंगे। एक फंदा हमारा बचता ही है उस पर सिलाई पर, 2 में से 1 हो जाता है। और फिर हम इसको, देखो ये फंदा हमारा बचा है, अब इसको हम आगे वाले फंदे में ले लेंगे इसको, और यहाँ फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। और फिर देखो ये सिलाई पर डालेंगे हम फंदे को, आगे वाले फंदे को उठाएंगे, 2 हो गए, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको घटा लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो एक पट्टी मैंने बना के पहले रखी थी और एक मैंने आपको बताई है। मैंने ये दोनों पट्टी 7 सिलाई, मतलब 6 सिलाई वैसे ली है, और मैंने 7वीं सिलाई में इसको अपने फंदे घटा दिए। अब हमें देखो क्या करना है, इसको सिलना है। तो देखो ये हमारी उल्टी साइड है,
ये हमारी उल्टी साइड है, तो इसको हमें ऐसे करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करके देखो ये हमारी आधी हो गई। आधी के बाद अब देखो हमें यहाँ से इसको सिलना है, तो यहाँ से हम इसको सिलेंगे। मैंने धागे में कहीं नीडल में धागा डाल लिया है और इसको हम यहाँ टांका लगाएंगे एक। देखो इसको हम सिल लेते हैं ऐसे। बराबर करने के बाद आधे से फिर आधा करके सिलना है इसको। तो हम इसको उल्टी साइड से सिल रहे हैं अपनी पोशाक को। अब देखो यहाँ हम अपनी नोट लगा देंगे। इसको नोट लगा के हम यहीं धागा अपना कट करेंगे। तो देखो ये हमारा सिल गया है। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड। तो देखो फिर से हमें क्या करना है, अब इसे हमें उल्टी साइड ही फिर से फोल्ड करना है। उल्टी साइड हमने इसको फोल्ड किया। अब यहाँ से लेकर थोड़ा यहाँ से लेकर तिरछा इसको सिलेंगे। तो पहले मैं नोट लगाती हूँ। नोट लगाई मैंने। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा तिरछा सिल लेंगे। देखो मैंने इसको थोड़ा गहरा सिला है और यहाँ हम इसको नोट लगा देंगे। यहाँ फिर से एक और बार लगाएंगे। और यहाँ फिर से हम कट करेंगे और ऐसे ही इधर भी सिलेंगे हम। तो सिल के मैं फिर दिखाती हूँ। तो ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो देखो ये हमारी लड्डू गोपाल जी की चोली बनकर रेडी है। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारी पोशाक है। अब इसे हम यहाँ सिल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने ये कैप के लिए पट्टी बनाई है। मैंने इसमें 53 फंदे डाले हैं, 53। और देखो मैंने इसमें यहाँ तक 8 सिलाई की है इस कलर से। और 8 सिलाई इसके बाद करने के बाद मैंने ये 3 सिलाई इससे वाइट कलर से की है। 2 सिलाई करने के बाद 2 सिलाई उल्टी उल्टी लेने के बाद फिर तीसरी सिलाई में मैंने इसको घटा दिया है। तो देखो अब हम इसका कैप बनाएंगे। तो इस तरह से देखो रखेंगे इसको हम, और इसको हम पीछे की साइड ऐसे करके पगड़ी बना देंगे इसकी। और इसको हम यहीं नोट सिल लेंगे थोड़ा इसको। तो मैं इसे सिल लूँगी, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी।
तो इसे मैं साइड में करती हूँ। अब हम बनाएंगे इसके लिए अपनी फूल। फूल बनाने के लिए हम सबसे पहले वाइट कलर से फूल बनाएंगे। तो देखो उंगली पर धागा लपेटेंगे हम और इसको ऐसे करके ऐसे निकालेंगे इसको। और देखो ये हम फूल क्रोशिया से बनाएंगे। वैसे मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। अब यहाँ हम देखो 1 2 3 चेन ले ली मैंने। अब इसी में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 हो गई, 3 हो गई। तो इसी में हम अपनी टोटल 24 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 3 हो गई मेरी, 4। तो मैं इसमें 24 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ इस सर्कल के अंदर। फिर मैं ये वाला धागा हम पीछे छोड़ देंगे और इस वाले सर्कल में हमें 24 डबल क्रोशिया करनी है। तो मेरी 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। और मैं इसके बाद 20 और कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। मैंने इसमें यहाँ 24 डबल क्रोशिया अपनी कर ली हैं। अब हम देखो इसको धागे को यहाँ इसमें ऐड करेंगे। तो पहले देखो हम इसको सबसे पहले जो 3 चेन ली थी हमने उसकी उस तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको। और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ लॉक कर दिया है। अब हम यहीं से अपना धागा इसमें ऐड करेंगे। यहीं 1 2 3 चेन ले ली। 3 चेन लेकर इसी चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया हम कर लेंगे। तो देखो सिंगल क्रोशिया किया मैंने। अब आगे जितनी भी चेन है इन सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है 13 चेन तक। 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 और देखो 13। तो 13 हमने 13 चेन में 13 सिंगल क्रोशिया किए हैं। और 13वीं चेन में ही हमें 1 2 3 चेन लेकर इसी चेन में फिर से हमें एक और सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखो ये हमारा कमूरा सा बन गया है। फिर हम जितनी भी चेन है हम सब में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखो सारी चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे जहाँ तक हमारी ये सिंगल क्रोशिया हो रही है। देखो मैंने सारी चेन में कर ली। अब ये जो हमारी चेन है इसमें हमें स्लिप स्टिच से यहाँ अपना लॉक कर देना। यहाँ लॉक कर दिया है अपना। और ये जो धागा हमने छोड़ा था इसको हमें टाइट खींच के, तो देखो ये हम इन धागों को कट कर देंगे अपना। ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। और देखो मैंने ये सारे फ्लावर इतने बनाए हैं अपने। ये सारे फ्लावर बना के एक एक मोती लगा लिया है मैंने इनमें। तो ये टोटल मेरे 14 फ्लावर हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड से कर देते हैं। फ्लावर को अपनी पोशाक पर लगाएंगे। और हमें देखो ये उल्टी साइड से ही हमें इसको सिलना है, तो हम इसको उल्टा करते हैं। और देखो इसको यहाँ से रखेंगे इसको, और ऐसे बराबर करके यहाँ तक इसको हम चोली को अपनी को सिल देंगे उल्टी साइड से। फिर हम इसको पलट लेंगे तो ये हमारी सीधी साइड यहाँ आ जाएगी। तो मैं इसे देखो एक सिल के दिखाती हूँ मैं यहाँ टांका आपको।
देखो टांका लगाया हमने। अब यहाँ से हम इसको सिल देंगे अपना। तो इसी तरह से हम इसको सिलते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको सिल दिया है। ये हमारी आगे की साइड है और ये हमारी पीछे की साइड है। तो इसको हम ऐसे करके रखेंगे और ये हमारी चोली सिलकर रेडी है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ हमें अपने फ्लावर लगाने हैं। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसे करके मैं इनको लगा लूँगी अपनी पोशाक पर। तो मैं आपको लगाना भी बताऊंगी एक फ्लावर कैसे लगाएंगे। पहले मैं रख के दिखाती हूँ आपको। ऐसे रख लेंगे इसको। तो ऐसे करके मैं इसको सारे फ्लावर अपने सिल लूँगी, फिर मैं सिलना भी बताऊँगी आपको। ये पगड़ी मैंने पीछे से टांके लगा लिए हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे करके यहाँ थोड़ा थोड़ा टांका लगा देंगे इससे। तो ये देखो पगड़ी हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें अपना ये लगाना है। तो यहाँ एक पत्ती अपनी ये फ्लावर की हम लगा देंगे इसमें। अब इसको हमें सिलना है। तो देखो ये पत्ती हमारी इसमें लग गई है और यहाँ हम इसमें अब मोती लगा देंगे। इसमें एक मोती लगा देंगे यहाँ। यहाँ से निकाला हमने इसको, मोती ने नेडल को डाला। ऊपर से
ऐसे अंदर की साइड बाहर की साइड किया। फिर से निकालेंगे हम, फिर से हम इसमें से निकाल के इसको और बाहर की साइड कर देंगे। और यहाँ नोट लगा के इसे कट करेंगे तो ये हमारा पगड़ी बना कैप बनकर तैयार है लड्डू गोपाल जी का। और आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। आप यहाँ इसमें मोती लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। तो मैं इसे अभी इतना ही रखूँगी। अब इसे साइड से रख देती हूँ। और अब हमें इसमें तो देखो इतना हमें यहाँ थोड़ा सा छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा ऐसे करके आएगा इसके ऊपर। तो हमें थोड़ी सी जगह यहाँ से छोड़ के अपनी ये लगाना है। तो देखो अब हम यहाँ से लगाएंगे इसको। तो एक एक टाँका लगाते हुए इधर दोनों साइड से और यहाँ देखो ये हमारा एक लग गया है। अब यहाँ हम इसमें नोट लगा देंगे। यहाँ इसको यहीं रोक के धागे को अपने को। अब हमें इसमें दूसरा लगाना है। तो देखो थोड़ा गैप रखेंगे और यहाँ इसको फिर लगाएंगे। तो बराबर कर लें। तो देखो इसी तरह से हम सारे अपने इसमें फ्लावर लगा लेंगे। और यहाँ इसमें नोट लगा देंगे। तो देखो मैंने ये थोड़े गैप में लगाए हैं। ऐसे ही मैं ये पूरे लगा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताऊँगी आपको। मैंने ये सारे अपने फ्लावर टांग दिए हैं इसमें, मतलब टांगे लगा लगा के सब में इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हम अपना स्टार लगाएंगे इस पर। तो देखो मेरे पास ये पिंक कलर के स्टार हैं, इनको मैं लगा देती हूँ। देखो लगा दिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसमें
ये मेरे पास स्टोन है, ये लगा देंगे इस पर। तो ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट मिलते हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और आप लोगों का वैसे भी मेरे पास बहुत सपोर्ट है। और प्लीज़ मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने देखो इसमें 14 फ्लावर लगाए हैं, और मैंने इसमें ये अपनी पगड़ी बनाई है। तो ये पोशाक मेरी बनकर रेडी है, और आप इसे बनाइए किसी भी साइज़ के लिए, छोटे बड़े। ये मेरी 3, 4, 5 और 6, ये 4 नंबर गोपाल जी के लिए आएगी, मतलब 3, 4, 5, 6। तो ये 6 नंबर गोपाल जी तक के लिए ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है, और आप इसे पहनाइए बना के। और आप इसे बिगनर भी खूब आसानी से बना सकते हो, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें बताया है। और अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। तो देखो मैंने ये कंप्लीट कर दी है, और आप सबको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।